pitch balls carries equal charges are suspended from a common point by the string of equal length। यानी दो पिच बॉल है और ये दो पिच बॉल एक कॉमन पॉइंट से जो है सस्पेंडेड है, और जिस स्ट्रिंग से ये सस्पेंडेड है उनका लेंथ भी क्या है, सेम है। और मान ले रहे ये आपके दो पिच बॉल हो गए और इस पे सेम चार्जेस है, तो इस पे भी क्यू, तो इस पे भी क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है। और आगे कह रहा है कि इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। आगे नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट। अब जो ये कॉमन पॉइंट पहले ए था, मान ले रहे इसको पॉइंट ए, अब ये यहाँ पे ए पॉइंट पर क्लैम ना करके अब उसको कहाँ पे क्लैम किया जा रहा है, हाफ हाइट पर। यानी ये जो हाइट है जो आपका पहले वाई था, अब उस वाई को आधा कर दिया गया, यानी वाई अपॉन 2 पर जो है क्लैम किया गया है। तो आगे बताना है द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ। तो इन दोनों के बीच अब कितना सेपरेशन होगा, ये सेपरेशन हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है। तो देखिए जब हाइट y था तो सेपरेशन कितना था, r। तो अब हाइट अगर y अपॉन 2 हो गया, तो अब जो नया सेपरेशन होगा वो नया सेपरेशन हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये हमें बता रहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो y और r के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। जब y और r के बीच में रिलेशन फाइंड हो जाएगा तो आप इजिली जो है r डैश हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, तो किसी एक चार्ज को पकड़ते हैं और देखते हैं कि उस चार्ज पे कितने फोर्सेज जो है लग रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो चार्ज है इसी को पकड़ लेते हैं। तो देखिए इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो सबसे पहला फोर्स क्या है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन काम कर रहा है। ठीक, इस स्ट्रिंग में क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। ठीक है। दूसरा जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं इसका वेट है, और वो किधर काम कर रहा है, नीचे की तरफ। कितना होगा, एम जी के बराबर। और दूसरा जो है इन दोनों चार्जेस की वजह से फोर्स लग रहा है, दो चार्जेस हैं तो कूलम्ब्स का फोर्स लगेगा, सिमिलर चार्जेस हैं तो बाहर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे जो एक फोर्स लग रहा है आपका एफ ई। ठीक है। यानी इस चार्ज पे टोटल 3 फोर्स लग रहा है, एक आपका टेंशन लग रहा है, एक आपका नीचे की तरफ एम जी लग रहा है, और एक आपका दोनों चार्जेस की वजह से एफ ई लग रहा है। तो इन दोनों यानी एफ ई और एम जी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच से पास होगा। तो ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मिला देते हैं। ठीक। अब मान लीजिए कि ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो टेन थीटा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हमारा क्या है, एफ ई है ना। तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू हमारा आ जाएगा एफ ई अपॉन क्या होगा, एम जी हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे टेन थीटा निकाले हैं, तो टेन थीटा अगर इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें दोस्तों, इस ट्रायंगल के हिसाब से, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ये थीटा के सामने ये वाला हिस्सा, तो ये अगर पूरा आर है तो ये आर बाई 2 हो जाएगा, और ये भी आर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है। यानी आपका आर बाई 2 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपका वाई हो जाएगा। क्लियर है। यहां से निकाले हम लोग ये वाला ट्रायंगल से, और इधर आपका एफ ई हो गया। तो एफ ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, इसका मतलब है कि के हो गया क्यू वन क्यू टू, तो यहाँ पे दोनों चार्जेस सेम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आपका आर स्क्वायर है अपॉन, अब देखिए एम जी, तो यहाँ पे हमारा एम जी हो गया। क्लियर है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं आर अपॉन 2y इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम जी। ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को। चलिए, तो हम लोग को यहाँ पे निकालना क्या है, आर और वाई के बीच रिलेशन निकालना है। तो ये जो आर स्क्वायर है इसको उठा के हम लोग इधर अगर भेज दें, तो हम लिख सकते हैं इसको आर क्यू इक्वल टू, और 2y को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2q स्क्वायर के वाई अपॉन आपका क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये जो पूरा टर्म है 2q स्क्वायर एम जी, ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है। 2 भी कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट, k m g सब कांस्टेंट है। यानी फाइनली आपका जो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, आर क्यू प्रोपोर्शनल आपका y हो जाएगा। तो r क्या हो जाएगा, तो r प्रोपोर्शनलिटी y 1/3। तो ये आपका यहाँ पे क्या निकल के आ गया, r का वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है। तो जब r था तो हाइट कितना था y। अब यहाँ पे देखिए
जो हाइट है वो y/2 हो चुका है, तो आपको r डैश निकालना है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, r डैश प्रोपोर्शनल, और y के जगह क्या लिखेंगे आप, हाइट कितना हो चुका है तो y/2, और ये आपका 1/3। समझ में आया। अब इन दोनों का हम लोग यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं, तो r डैश अपॉन r इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो r डैश का वैल्यू कितना है, तो y/2 का पावर कितना हो गया 1/3, और इधर आपका क्या हो गया y का पावर 1/3। पे हमें r डैश निकालना है, तो r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो r, और ये अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, y/2 y, और पूरे का पावर आपका 1/3 हो जाएगा, तो y से y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो r डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो r डैश इक्वल टू r, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3√2, है ना। तो ये आपका यहाँ पे जो है r डैश का वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगा। मतलब जब हाइट हम लोग क्या करते हैं y/2 कर दिए y से, तो उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा वो आपका इतना रहेगा। तो दोस्तों आई होप आप सबको ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सब हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।